क्या आपने कभी सोचा कि भविष्य को देखना कैसा होगा? ऐसी किसी चीज की झलक पाना जो इतनी भव्य पवित्र हो कि आपकी सांसें थम जाएं। आज के पाठ में यह स्केल को भविष्य के दर्शन की पहली पंक्ति में बैठने का मौका मिलता है। एक पुनर्स्थापित मंदिर का दर्शन, एक जगह जहां परमेश्वर की महिमा पूरी तरह वास करती है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि परमेश्वर के वादे की तस्वीर है, जिसमें वह अपने लोगों के साथ वास करने, जो टूटा था उसे बहाल करने और जहां मृत्यु थी वहां जीवन लाने का वादा करता है। यहां मुख्य बात स्पष्ट है, परमेश्वर की महिमा लौटेगी और उसकी उपस्थिति उसके लोगों के लिए पुनर्स्थापन, पवित्रता और जीवन लेकर आएगी। आइए अद्भुत दर्शन की ओर जाए। यह हिजकेल को परमेश्वर दर्शन में ऊंचे पर्वत पर ले जाते हैं, जहां वह एक व्यक्ति को मापने की छड़ी के साथ देखते हैं। यह व्यक्ति मंदिर के हर विवरण को मापना शुरू करता है, इसके द्वार, इसकी दीवारें, इसके प्रांगण और इसका आंतरिक पवित्र स्थान। माप बिल्कुल सटीक हैं और विवरण अत्यंत सूक्ष्म हैं। क्यों? क्योंकि यह मंदिर कोई साधारण इमारत नहीं है। यह एक पवित्र स्थान है। इसे परमेश्वर की पूर्णता और पवित्रता को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है। यहेजकेल 43 में कुछ असाधारण घटित होता है। परमेश्वर की महिमा जो यहेजकेल के पहले के दर्शनों में मंदिर से चली गई थी, अब लौट आती है। यहेजकेल प्रभु की महिमा को पूर्व दिशा से आते हुए देखते हैं, जो अपनी उपस्थिति से मंदिर को भर देती है। परमेश्वर कहते हैं, यह मेरे सिंहासन का स्थान है और मेरे पैरों के तलवों का स्थान है। यही वह स्थान है जहां मैं इसराइलियों के बीच सदा के लिए निवास करूंगा। यहेजकेल 23:7। यह एक शक्तिशाली क्षण है। यह एक वादा है कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी महिमा लौटेगी और वह उनके साथ वास करेगा। लेकिन यह दर्शन केवल भौतिक मंदिर के बारे में नहीं है। यह किसी और भी महान चीज की ओर इशारा करता है, अपने लोगों के बीच परमेश्वर की उपस्थिति। नए नियम में हम देखते हैं कि यह यीशु में पूरा होता है। यूहन्ना 1:14 हमें बताता है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच वास किया। हमने निश्चित रूप से उसकी महिमा देखी है, उस एकलौते पुत्र की महिमा जो पिता से आया, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यीशु ही वास्तव में इस दर्शन की अंतिम पूर्ति है। वह हमारे बीच परमेश्वर की उपस्थिति है। वह सच्चा मंदिर है जहां परमेश्वर की महिमा वास करती है। और एक दिन जब यीशु लौटेंगे, हम इस दर्शन की पूर्णता देखेंगे, एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी जहां परमेश्वर की उपस्थिति सब कुछ में व्याप्त होगी। और वहां न तो पाप होगा, न मृत्यु, केवल जीवन ही नहीं, पवित्रता भी होगी। अब आइए इस दर्शन के मुख्य तत्वों पर बात करें। सबसे पहले वहां एक नदी है। यहेजकेल 47 में यहेजकेल मंदिर से बहती नदी देखता है। यह एक छोटी धारा के रूप में शुरू होती है। जैसे जैसे बहती है, गहरी चौड़ी होती जाती है और जहां भी जाती है जीवन लाती है। इसके किनारों पर पेड़ उगते हैं जो हर महीने फल देते हैं और उनकी पत्तियां छंगाई लाती हैं। यह नदी परमेश्वर की महान उपस्थिति की जीवनदायिनी शक्ति का चित्र है। जहां परमेश्वर की महिमा वास करती है, वहां जीवन है, चंगाई और प्रचुरता ही। पूरा प्रकाशन उस नगर के नाम के साथ ही समाप्त होता है। प्रभु वास्तव में वहां है। यहेजकेल 38:35। यीशु ने भी इसके बारे में कहा था। यूहन्ना 7:28 में उन्होंने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि शास्त्र ने कहा है, उसके भीतर से जीवन जल की नदियां बहेंगी। ये वही जीवन है जो आता है परमेश्वर की उपस्थिति में। एक और महत्वपूर्ण तत्व है भूमि का विभाजन।
यहेजकेल 48 में भूमि इस्राएल की 12 जातियों में बांटी गई है, जिसमें एक भाग प्रभु और याजकों के लिए अलग रखा गया है। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के लोगों को पवित्रता में उसके लिए अलग जीने को बुलाया गया है। मंदिर केंद्र में है, जो दिखाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन के केंद्र में होना चाहिए। वास्तव में सब कुछ उसी से ही प्रवाहित होता है और सब कुछ उसी का ही है। तो हम इन सत्यों को आज कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति ही जीवन लाती है। जिस प्रकार मंदिर से नदी बहती थी जो जीवन और चंगाई लाती थी, उसी तरह हमें परमेश्वर से जुड़े रहना चाहिए ताकि उसकी उपस्थिति हमारे माध्यम से प्रवाहित हो। इसका अर्थ है प्रार्थना में समय बिताना, उसके वचन को पढ़ना और उसकी आराधना करना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसके जीवन और प्रेम के वाहक बन जाते हैं, जो हमारे चारों ओर की दुनिया तक पहुंचता है। दूसरा, हमें पवित्रता में जीना चाहिए। मंदिर के माप हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और वह हमें भी पवित्र होने के लिए बुलाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें पूर्णता पानी है, बल्कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो परमेश्वर का सम्मान करे, पाप से बचे और धार्मिकता अपनाए। जब हम इस प्रकार जीवन जीते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा संसार में दिखाते हैं। अंत में हमें परमेश्वर और उसकी उपस्थिति अपने जीवन के केंद्र में रखना चाहिए। जिस तरह मंदिर भूमि के केंद्र में था, वैसे ही परमेश्वर हमारे हर कार्य के केंद्र में होना चाहिए। चाहे वह हमारा काम, हमारे संबंध या हमारे निर्णय हो, हमें सबसे पहले उसे खोजना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसकी उपस्थिति की पूर्णता और उसके जीवन की प्रचुरता का अनुभव करेंगे। यहेजकेल का पुनर्स्थापित मंदिर दर्शन परमेश्वर अपने लोगों के साथ वास करने के वादे की शक्तिशाली याद दिलाता है। ये एक ऐसा वादा है जो यीशु में पूरा हुआ और जब वह लौटेगा तब पूरी तरह से साकार होगा। तब तक आपको और मुझे इस वास्तविकता में जीना है। उसकी उपस्थिति में उसके जीवन को अपने माध्यम से प्रवाहित होने देना, पवित्रता की खोज करना और उसे अपने हर कार्य के केंद्र में रखना चाहिए। क्योंकि जहां परमेश्वर की महिमा है, वहां जीवन है, पुनर्स्थापन और सच्ची आशा है।